यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 214वां दिन। उनकी उपस्थिति की सामर्थ। वेलिंगटन के ड्यूक ने एक बार नेपोलियन के बारे में कहा, मैं उनके बारे में कहा करता था कि खेत में उनकी उपस्थिति 40,000 मनुष्यों जितना अंतर पैदा करती है। एक मजबूत लीडर की उपस्थिति में एक शक्तिशाली प्रभाव होता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अद्भुत सामर्थ का कितना महान प्रभाव होता है। हम सभी के हृदय में एक गहरी आत्मिक भूख है जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से तृप्त की जा सकती है। आदम और हव्वा ने अपने पाप के द्वारा उनकी उपस्थिति के इस बोध को खो दिया था। इसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति उस तरह से पता नहीं चलती थी जैसे कि यह पहले चलती थी। परमेश्वर पवित्र हैं, वह सर्वशक्तिमान है। हम उनकी उपस्थिति को हल्के में नहीं ले सकते हैं। केवल क्रूस और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में एक रास्ता और आप में रहने वाले पवित्र आत्मा का उपहार संभव हो पाया है। आज आप उनकी उपस्थिति की अद्भुत सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। भजन संहिता 90 का 1 से 10। उनकी उपस्थिति हमारे गुप्त पापों को प्रकट करती है। मुझे याद है अल्फा के एक हमारे छोटे समूह में एक मनुष्य कह रहे थे कि वह पाप के विचार को नहीं समझ सकते थे क्योंकि वह एक अच्छा जीवन जिए थे और अपने जीवन में किसी भी गलत चीज के बारे में नहीं जानते थे। कुछ सप्ताह बाद में अल्फा के समय में वह यीशु से मिले और पवित्र आत्मा से भर गए। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि उनका जीवन कितना पापमय था और उन्हें कितनी क्षमा मिली है। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश हमारे हृदय के अंधकारमय स्थान को प्रकट करता है, पाप जिन्हें हम अपने आप से भी छुपाना चाहते हैं। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, परमेश्वर आप हमारे शरण स्थान हैं। आपने हमारे बुरे कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। जितना अधिक समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं उतना ही अधिक प्रकाश चमकता है और हमारे पापों को दिखाता है। प्रेरित पौलुस ने इस तरह से शुरुआत की। अपना वर्णन प्रेरितों में सबसे छोटे के रूप में किया, पहला कुरिन्थियों 15 का 9। बाद में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लोगों में सबसे छोटे से भी छोटा कहा, इफिसियों 3 का 8। अंत में उन्होंने अपना वर्णन सबसे बड़ा पापी के रूप में किया, पहला तीमुथियुस 1 का 16। ऐसा नहीं कि वह बदतर हो गए, बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा वह अपने हृदय में चमक रहे प्रकाश के प्रति अति जागरूक हो गए। यह बहुत ही नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पौलुस के लिए यह थोड़ा विपरीत था। उनकी प्रभावित करने वाली भावना थी आभार और स्तुति, क्योंकि चाहे उन्होंने कुछ भी गलत किया हो, वह जानते थे कि उन्हें क्षमा मिल गई है और परमेश्वर के साथ वह अपने निकट संबंध को जान सकते थे। मसीहियों के रूप में हम उस संबंध की बाट जो सकते हैं जो सर्वदा बनी रहती है। परमेश्वर अनंत है, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। फिर भी हम मानवीय जीवन की भंगुरता को अच्छी तरह से जानते हैं। भजन संहिता के लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हम मनुष्यों के रूप में मिट्टी में लौट जाते हैं। हम नई घास के समान हैं जो शाम को सूख जाती है और मुरझा जाती है, और हमारा सामान्य जीवन काल 70 या 80 वर्ष का है। परमेश्वर का अनंत स्वभाव है कि वह कौन है। हमारे लिए अनंत जीवन अपने आप या प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, रोमियो 6 का 23। परमेश्वर यीशु के लहू के लिए आपका धन्यवाद जो मुझे सारे पाप और बुराई से शुद्ध करता है। आपका धन्यवाद क्योंकि उनके द्वारा मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में जा सकता हूँ। नया नियम रोमियो 15 का 14 से 33। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनकी उपस्थिति आती है। परमेश्वर की उपस्थिति पूरी तरह से हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को बदल देती है। वह हमारे वचनों और हमारे कार्यों को सामर्थ्य देते हैं। वह संभव चिन्ह और चमत्कार करते हैं। यही आरंभिक कलीसिया की विशेषता थी। यही आज हमारे चर्च की विशेषता होनी चाहिए।
जैसे ही पौलुस रोमियो के लिए उनके महान पत्र को समाप्त करने की ओर होते हैं, तब वह अपनी व्यक्तिगत बुलाहट के विषय में बताते हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। दूसरी वस्तुओं के साथ साथ एक याजक एक व्यक्ति है जो लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर की ओर से लोगों के पास जाते हैं। इस वजह से हम सभी अब याजक हैं। आप याजकीय सेवकाई में हैं जब कभी आप परमेश्वर से एक संदेश को विश्व में लेकर जाते हैं और जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं मध्यस्थता करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोगों के लिए जो चर्च में नहीं हैं, ताकि वे मसीह को जानें। जैसे ही वह इसे करते हैं, वे परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान बन जाते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र की गई है। पौलुस चाहते थे वहां पर सुसमाचार का प्रचार करें जहां पर मसीह को लोग नहीं जानते थे, ताकि वह किसी दूसरे की नींव पर घर न बना रहे हों। अन्य जातियों को परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाने के द्वारा उन्होंने यह किया। उन्होंने पूरी तरह से मसीह के सुसमाचार को सुनाया। सुसमाचार के प्रति उनकी घोषणा पवित्र थी। यीशु की तरह शब्दों के साथ उनका प्रचार परमेश्वर के राज्य के आगमन के प्रदर्शन के साथ साथ जाता था। इसमें 3 चीजें शामिल थी। नंबर 1, शब्द। सुसमाचार विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश है। पौलुस ने सुसमाचार सुना जो मैंने कहा उसके द्वारा। नंबर 2, काम। सुसमाचार को पूरी तरह से सुनाने में न केवल शब्द लेकिन कार्य शामिल हैं, जो मैंने कहा और किया उसके द्वारा। उदाहरण के लिए पौलुस ने गरीबों के लिए कार्य किया, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। वह लिखते हैं, गरीबों को दान दो ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। नंबर 3, आश्चर्य। पौलुस के सुसमाचार प्रचार में पवित्र आत्मा की दैवीय सामर्थ्य का प्रदर्शन शामिल था, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। लोग उससे अधिक प्रभावित होते हैं जो वह देखते हैं, इससे अधिक कि वे क्या सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है, आंख में कान में 2 के बराबर हैं। पौलुस आंख में 2 कार्य और चमत्कार देते हैं और कान में केवल 1 वचन। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन ने परमेश्वर की उपस्थिति के एक महान अभिषेक को लाया। अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उपस्थित हैं। वह अपने इकट्ठा समुदाय में उपस्थित है। उदाहरण के लिए मत्ती 18:20 में वह आपके हृदय में उपस्थित हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप अपने चर्च में हमारे बीच में अपनी उपस्थिति की अद्भुत सामर्थ्य को लाएंगे। मुझ पर फिर से अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलिए। होने दीजिए कि मैं जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए देखूं, जैसे ही लोग मेरे शब्दों और कार्यों द्वारा आपकी आज्ञा मानते हैं, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। पुराना नियम, पहला इतिहास 12 का 23 से 14 के 17 तक। उनकी उपस्थिति में सम्मान की आवश्यकता है। कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में मत लीजिए। वह अभी और हर समय आपके साथ उपस्थित हैं, उनके आत्मा के द्वारा जो आप में रहते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस असाधारण सुविधा के लिए तैयार किया। पुराने नियम में संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। इस लेखांश में हम देखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण था। दाऊद ने अपने लीडर से सलाह ली। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आएं। समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे। वे गए और परमेश्वर के संदूक को ले आए। उसका नाम भी यही लिया जाता है। दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहियां बजाते थे। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और बाकी दूसरी चीजों के साथ वाचा की पट्टियां थी। मंदिर में आराधना की संपूर्ण व्यवस्था में संदूक सबसे पवित्र वस्तु थी। यह प्राथमिक रूप से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का प्रतीक था, जिसकी महिमा का बादल इसके ऊपर छाया हुआ था।
दूसरी ओर परमेश्वर की उपस्थिति महान आशीष को लाई। जब परमेश्वर का संदूक 3 महीनों तक ओबेदेदोम के परिवार के साथ था, परमेश्वर ने उसके घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। दूसरी ओर इसमें महान सम्मान की आवश्यकता थी और जो कुछ अपमानजनक था उसे दंड मिलता था। दाऊद परमेश्वर और उनकी उपस्थिति का बहुत ही सम्मान और आदर करते थे। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसके घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। दाऊद जानते थे कि लीडरशिप का उनका पद परमेश्वर की ओर से आया था। वह नियमित रूप से परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर भी दिया। इसके परिणाम स्वरूप दाऊद का यश हर देश में फैल गया और परमेश्वर ने सभी देशों में उनके लिए भय उत्पन्न किया। शब्द डर का अर्थ है महान सम्मान, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान किया। परमेश्वर ने उनका सम्मान किया और इस तरह से उन्हें अभिषिक्त किया कि हर कोई दाऊद का सम्मान करता था। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ आपके सिंहासन के पास आ सकता हूँ। आपका धन्यवाद, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरे लिए हर समय आपकी उपस्थिति को संभव बनाते हैं। भजन संहिता 90:4-6। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, जो भोर को फूलती और बढ़ती हैं और सांझ तक कटकर मुरझा जाती हैं। पुटने वाले सेमेट्री में निकी ने एक दफनाने की विधि संपूर्ण की। यह बड़ा बहुत सी कब्र है और यह हजारों कब्रिस्तानों में से एक है। इसने मुझे फिर से चकित किया कि कितने लोग हमसे पहले चले गए हैं और जो जीवन हम जी रहे हैं वो बहुत छोटा है। पृथ्वी पर हमारा हर एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनमें से एक को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहूंगी। आज का वचन, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। रोमियो 15:33।